आप सबको सलाम। मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूं खुदा की मुकद्दस हजूरी में। हम बहुत दफ़ा हमारी ज़िंदगियों में ऐसे होता है कि एक ऐसा पाप होता है या एक ऐसा काम होता है जो हमसे बार बार होता रहता है। हम एक ही पाप बार बार क्यों करते रहते हैं, क्यों होता रहता है वो पाप हमसे बार बार। इससे पहले कि वो कारण बताऊं आपको कि क्यों एक ही पाप हमसे बार बार होता रहता है, ना चाहते हुए भी क्यों होता रहता है, उससे पहले मैं ये बात आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि भाई इस बात पे गौर तलब करने की जरूरत क्यों है। क्यों जरूरत है हमें ये जानने की कि एक ही पाप हमसे बार बार क्यों हो रहा है, इस बात को जानने की जरूरत क्यों है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, कुछ रीजंस मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात, क्यों हमें ये बात जानने की जरूरत है, क्योंकि यशायाह नबी की किताब उसके चैप्टर 59 वर्स 2 आयत जब आप पढ़ोगे तो वहां पर पता क्या लिखा है कि खुदा का हाथ छोटा नहीं है और उसके कान भारी नहीं है कि वो तुम्हारी सुने ना या तुम्हें छुड़ाए ना, बल्कि ये तुम्हारी खताएं और तुम्हारी बदियां हैं, जिसने क्या किया है, तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के बीच दूरियां बना दी। तो आप समझ रहे हैं क्यों जानने की जरूरत है, क्योंकि हमें समझ में आएगा कि हमारी कौन सी बरकत, कौन सी आशीष और हमारा रिश्ता खुदा के साथ सही है या नहीं है। हम जो आशीष पाना जा रहे हैं उसमें रुकावट क्यों आ रही है बार बार। इसलिए ये जानना जरूरी है कि क्यों हो रहा है वो, ताकि हमारी बरकतें ना रुके, हमारी आशीषें ना रुके, और अगर किसी चीज में रुकावट आ रही है तो देन वी शुड नो बेटर कि व्हाट स्टेप्स वी नीड टू टेक ओवर। दूसरी बात मैं देख रहा था, ताकि अगर आज नहीं अपने आप को जांचा ना तो वो पाप लगातार होता ही रहेगा। अगर आज हमने ये बात पर मनन नहीं किया कि यार ये पाप, ये पर्टिकुलर चीज बार बार क्यों हो रही है मुझसे, तो आप उस पर कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आप अपने आप को जांच नहीं पाओगे कि ये चीज क्यों मुझसे बार बार हो रही है। मैं नहीं चाह रहा किसी की बदनामी करना, मैं नहीं चाह रहा किसी के लिए बुरा बोलना, मैं नहीं चाह रहा व्यभिचारिता में पड़ना, मैं नहीं चाह रहा गंदे विचार या जलील बातें मेरे जहन में आए, पर बार बार आ रही हैं। तो क्यों आ रही है? अगर आज नहीं जांचा तो वो लगातार होती ही रहेंगी। तीसरी बात, क्यों इस बात पर गौर तलब करने की जरूरत है कि हमसे एक ही पाप बार बार क्यों हो रहा है, क्योंकि खुदा हर बार माफी की दुआई नहीं चाहता। आप समझ रहे, ध्यान से सुनना मेरी इस बात को। खुदा हर बार माफी की दुहाई नहीं चाहता, वो हमारे जीवन में बदलाव चाहता है। आप समझ रहे हैं आप। इसलिए हमें इस विषय पर अपनी जिंदगियों को देखने की जरूरत है कि भाई एक ही पाप हमसे बार बार क्यों हो जा रहा है और हम इसमें क्यों लीन हो रहे हैं। इस बात को इसलिए जानने की जरूरत है ताकि भाई खुदा हर बार माफी, हम कब तक, खुदा बदलाव चाहता है, वो हर बार माफी। आप समझ पा रहे हैं मेरी इस बात को, आप समझ पा रहे हैं। और एक बात मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि माफी गलती की होती है ना, आप समझ रहे हैं। जो चीज बार बार हो रही हो वो गुनाह होता है, और जो चीज बार बार हो रही है इसका मतलब हम कॉन्शियसली उस बात को कर रहे हैं। और जो कॉन्शियसली कर रहे हैं, पता है ये गलत है, फिर उस बात की माफी कैसी। आप समझ रहे हैं, उस बात की माफी कैसी। इसीलिए वचन को जानने वाले जानते हुए भी अगर तमाम तरह की ऐसी बातों में अपने आप में मशरूर रहते हैं तो उनका हाल क्या होगा, वो बाइबल में बाखूबी बयान है। और ये वचन सबके लिए है, यहां से लेके वहां तक, सबके लिए।
एक और बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि हमें ये जानने की जरूरत क्यों है कि भाई हमसे एक ही बार पाप बार बार जो हो रहा है, इस बात पर मनन करने की जरूरत क्यों है? आपको पता है क्यों है? क्योंकि इससे हम दूसरों के लिए घातक बनते जाते हैं। गलतियों की पत्री उसका 5 अध्याय 9 आयत पढ़ोगे, वहां पर पता क्या लिखा है? थोड़ा सा खमीर जो है ना, बहुत सारे आटे को क्या कर देता है, अच्छा, हमारे समाज में एक बात बोली जाती है, एक गंदी मछली पूरे तालाब को। तो हमारी जिंदगी में एक छोटा सा वो पाप जो हम बार बार कर रहे हैं, वो हमारे कांटेक्ट में रहने वाले हमारे तमाम लोगों के लिए भी घातक बन सकता है। उन तमाम लोगों के लिए भी घातक बन सकता है। इसलिए आज हम इस बात पे गौर तलब करेंगे कि हमसे एक पाप बार बार क्यों होता रहता है, क्यों हम एक ही पाप को बार बार दोहराते रहते हैं, क्यों होता रहता है। सबसे पहले जो आज की अंजील पढ़ी गई है, मत्ती की अंजील, उसका 26 अध्याय, उसमें हमने क्या देखा है? पहले 31 से लेकर 35 आयत तक जो पढ़ा है हमने, उसमें क्या देखा है कि पतरस, खुदा बाप यीशु मसीह उनको गाइड कर रहे हैं कि ये चीज होने वाली है ना, कि चरवाहे को मारा जाएगा और उसकी जो भेड़ें हैं वो तितर बितर हो जाएंगी। मतलब सीधा सीधा खुदा यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि मुझ पे वो दुख आने वाले हैं, सलीबी मौत आने वाली है, तो तुम सब क्या हो जाओगे? भाग जाओगे, तुम सब छोड़ के मुझे भाग जाओगे। तो पतरस ने क्या कहा? एक हीरोइक अंदाज में ना, जैसे हीरो डायलॉग मारते हैं ना, वैसे डायलॉग मारा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े। ऐसे लिखा है ना, 35 आयत पढ़ोगे, वहां पर ऐसे लिखा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझसे कभी मुकरूंगा नहीं। यू नो द डायलॉग। पर जब हमने 69 आयत से 75 आयत तक पढ़ा तो क्या हुआ? वहां पर एक टाइम ऐसा है कि बाइबल में लिखा है कि वो श्राप देने लगा, गालियां देने लगा और फिर मुकरने लगा कि मैं नहीं जानता, मैं नहीं उसके साथ। आप समझ रहे हैं? अच्छा, ये चीज एक बार नहीं हुई, वो चीज कितनी बार हुई? 3 बार, बार बार। मैं उसी बात पे आपको ला रहा हूं। और ये चीज बार बार क्यों हुई? उसका जवाब यहीं छिपा हुआ है। क्योंकि जब यीशु मसीह ने कहा ना, यीशु मसीह ने कहा कि तुम सब ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो ये चीज मानने के लिए तैयार नहीं है। जहां पर एक्चुअली मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाह रहा हूं कि क्यों होता है ऐसे, क्योंकि जब हम अपनी कमजोरियों को जानते हैं, अपनी कमजोरियों को जानते हुए भी खुद से अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं ना, तो हम बार बार वो पाप करते हैं, हम बार बार वो पाप करते हैं। मैं और कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, तो ध्यान से सुनते रहिएगा खुदा के कलाम को। जब हम अपनी कमजोरियों को जानते हुए खुद से अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं, यीशु मसीह के पास नहीं जाते हैं, हम बार बार पाप करते हैं। बहुत दफा ऐसे होता है, बहुत दफा हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी तो बहुत ही पापमय है, थोड़ा सा अपने आप को सुधार ले, थोड़ा सा अपने आप को सही कर ले, ऐसे कैसे खुदा के सामने चले जाएं। अरे ध्यान से सुनो एक बात। एक बच्चा, उसकी नाक बह रही है, गंदे हाल हो रखे हैं, बच्चा है एक, तो क्या उसकी मां उसको कहेगी कि जा पहले नाक साफ करके आ, कपड़े अच्छे पहन के आ, फिर मैं तुम्हें उठाऊंगी? कैसे कहेगी? वो मां से क्या कहेगी? उसे उठाएगी, खुद उसकी नाक जो बह रही है उसको साफ करेगी, अगर मुंह धोने की जरूरत है तो वो भी करेगी, कपड़े बदलने की जरूरत है तो वो भी करेगी, और उसे साफ करके अपने गले लगा लेगी। वो गंदे को भी गले लगा लेगी, ऐसा नहीं है कि साफ करके फिर ही गले, जैसा है वो वैसे भी उसको चूम लेगी, जैसा है उसको वैसे भी गले। यीशु मसीह हमारी वो मां है। अगर हम ये सोचते हैं
यार ये पाप हो रहा है, पहले इस पे कंट्रोल करके फिर वी कांट। यही गलती पतरस ने की। वो खुदावन यीशु मसीह भाई सब जानते हैं, वो कह रहे हैं। और क्या आज नहीं कहते? आज भी तो कहते हैं अंत के दिनों में ये चीजें होंगी। और हम नहीं, हम पढ़े लिखे हैं, हम वी आर द बेटर पीपल देन अदर्स, हम हैंडल कर लेंगे। अरे कैसे कर लोगे? वेट कंट्रोल हो नहीं रहा, ये चीजें कंट्रोल हो जाएंगी। आप समझ रहे हो मेरी बात को? यीशु मसीह के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, मैं ये कहना चाह रहा हूं। और अगर यीशु मसीह के बिना आप ये सोचो कि आप अपनी जवानी को सही रख लोगे, आप वो पाप जो आपसे बार बार हो रहा है उस पर कंट्रोल कर लोगे, तो सॉरी टू से ये ओवर कॉन्फिडेंट आपको एक दिन ले बैठेगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस है, यीशु मसीह के बिना नहीं, यीशु मसीह के बिना। अच्छा, मुझे एक बड़ी अच्छी एग्जांपल यहां पे याद आ रही है। एक बार एक आदमी था, तो उसने पीएचडी करी है ना। पीएचडी एक डिग्री है जिसको करने के बाद आपके नाम के साथ डॉक्टर लग जाता है ना। जैसे बेटी खुशबू है, अगर मान लीजिए पीएचडी कर ले, तो इसके साथ नाम के साथ क्या लगेगा? डॉक्टर अलीशा आइजक, ऐसे ही लगेगा। तो एक बंदा था, उसने पीएचडी करी, और पीएचडी करने के बाद वो जहां से अपना ग्रोसरी सामान लेता था ना, किराने का सामान लेता था, उस दुकान पे चला गया और उस दुकान पे जाके कह रहा है, निकाल खाता, वो खाते की किताब निकाल जहां पर मेरा खाता पूरा लिखा हुआ है। वो दुकानदार बड़ा खुश हो गया कि बंदा आज लगता है सारा हिसाब किताब पूरा खत्म कर देगा, मेरे जितने पैसे हैं पिछले लेने वाले वो सारे क्लियर करेगा। तो उसने उसका खाता निकाला, बोला मेरा नाम लिखा है? बोले हाँ। बोला उस नाम के आगे डॉक्टर लिख दे। आप समझ रहे हैं? उससे क्या हो जाएगा? उससे क्या हो जाएगा? जो कर्जा तेरे सिर पे है वो तो फिर भी देना ही पड़ेगा ना। यू नो, वी बिहेव समटाइम वी बिहेव लाइक दिस। और बहुत दफा कई बार हम ऐसे ही व्यवहार करते हैं। और मैं प्रैक्टिकल कनेक्ट करने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। कई बार हमें लगता है, अरे खुदा अगर हमारे इस पाप से इतना ही खफा होता तो हमें सरकारी नौकरी कैसे मिल जाती? खुदा अगर हमारे इस पाप से इतना ही खफा होता, है ना, आज हमारे पास इतना बढ़िया घर कैसे होता? आज मेरे पास ये गाड़ी क्यों होती? अगर खुदा इस मेरे पाप से इतना ही खफा है तो मेरे बच्चे इतने लायक क्यों हैं? मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में कैसे पढ़ रहे हैं? यू नो, वी बिहेव इन सच अ वे। हमें लगता है, तो एक बात, अगर ऐसे ही कुछ गलत फहमी है तो ध्यान से सुनना, बाइबल में ही ये बात लिखी है, दुष्ट अपने उस सारी चीजों में बढ़ता है, पैसे में, शोहरत में, सारी चीजों में। पता है क्यों? ताकि एक दिन उन्हीं चीजों में वो नाश। सो बी माइंडफुल। मत सोचिएगा कि वो पाप बार बार होने की वजह से भी अगर हम बढ़ रहे हैं तो खुदा नहीं देख रहा है। ही इज वॉचिंग ऑल ओवर अस ऑल द टाइम। हर समय वो हमें देख रहा है, हर समय वो देख रहा है। तो उस बंदे की तरह ना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, पतरस की तरह ओवर कॉन्फिडेंट होना। तो फिर भाई साहब करें क्या? तो सुनिए फिर करना क्या। यहां पर पतरस को क्या करना चाहिए था? जब पतरस के सामने खुदा ने ये बात रखी कि भाई ऐसी बात होगी, तुम लोग मुझे छोड़ के भाग जाओगे, तो पतरस को क्या करना चाहिए था? पतरस को यीशु मसीह के सामने झुक जाना चाहिए। खुदा मदद कर, मदद कर खुदा। अच्छा, ये चीज ऐसा नहीं है कि अभी हुई, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठ के आए तब भी यीशु मसीह ने पतरस से कुछ सवाल करे। याद है आपको? तू मुझसे प्यार करता है? वो क्या बोल रहा? हाँ करता हूं। फिर दूसरी बार पूछा, तू मुझसे प्यार करता है? हाँ करता हूं। फिर तीसरी बार पूछा। अब जब तीसरी बार सवाल पूछा तो क्या हुआ? पतरस की ट्यूबलाइट जगी। खुदा तू ही जानता है कि मैं तुझे प्यार करता हूं। के आप समझ रहे हैं?
मत सोचिएगा कि जब हम अपनी कमजोरियों को जानते हैं, खुद से अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं ना, हम फंसेंगे। और जब हम जानते हैं ना, खुदा के कलाम ने हमें बता दिया है कि है कमजोरियां, जो रोमियो के खत में पढ़ा यही तो पढ़ा, उसमें क्या है यार, मैं जो चीज नहीं करना चाहता हूं वही मुझसे हो रही है। तो जब हम जानते हैं कि हमसे वही हो पा रहा है जो हम नहीं करना चाहते हैं, तो फिर क्या करना है? फिर यीशु मसीह के पास जाना है, क्योंकि वही हिम्मत देता है, वही समझ भी देता है कि उस पाप पर कैसे कंट्रोल करना है। क्योंकि यीशु मसीह ने बार बार अपने चेलों को एक बात सिखाई, और जो आज हमारे सीखने के लिए भी है वो ये है, इसलिए तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम, आमीन, तुम परीक्षा में ना पड़ो, तुम पाप में ना पड़ जाओ। तुमसे जो पाप बार बार हो रहा है तुम वो बारंबार ना करो, इसलिए जागते रहो। तो क्या सीख रहे हैं हम? पहली बात, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है कि हम सारी चीजों को हैंडल कर लेंगे, वी कांट। और इस बात को जितना जल्दी हम मान सके, अच्छा ये बात एक्सेप्ट करनी भी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि सबको ही लगता है, मैं भी उसमें हूं, कि मैं हैंडल कर लूंगा। नहीं होगा, नहीं होगा। खुदा की सामर्थ्य के बिना कुछ नहीं होगा। मैं चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हूं, मैं चाहे कितना भी अपने आप में मैच्योर हूं, मैं चाहे कितनी भी किताबों का ज्ञान क्यों नहीं रखता, उसकी रहमत के बिना हम एक कदम भी चल नहीं सकते हैं। इस फैक्ट को जितनी जल्दी मान सकते हैं हमारे लिए अच्छा है। तो जब ये समझ आ जाए ना, फिर हमारी प्रार्थना नहीं रुकेगी, फिर हम जागते रहेंगे प्रार्थना, और खुदा से हिम्मत मांगते रहेंगे, खुदा हमारी मदद कर ताकि हम एक बेहतर जिंदगी तुझमें होकर के जी सके। अच्छा, दूसरी बात, रोमियो का खत 7 अध्याय 15वीं आयत में पढ़ रहा हूं, लिखा है, जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वह नहीं किया करता। आप समझ रहे हैं इस बात को? आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि जो मैं करना ही नहीं चाहता हूं वही बारंबार मुझसे हो रहा है, मैं क्या करूं? पता है क्यों ऐसा होता है? जो मैं नहीं करना चाहता वही कर रहा हूं। मैं अभी इसी में से आपको 2 रीजन बताऊं। सबसे पहला रीजन कि क्यों हमसे वो पाप बार बार होता रहता है, क्योंकि हमें वो पाप करने का आनंद आता है। हमें वो अच्छा लगता है। हम नहीं रह पाते, हम नहीं रह पाते हैं कि अभी कोई काम नहीं है, चलो फोन करके फलाने बंदे को, फलाने बंदे की फलानी बातें डिस्कस करें। हम नहीं रह पाते हैं क्योंकि हमें अच्छा लगता है। हम नहीं रह पाते हैं, हमें अच्छा लगता है कि हम इधर उधर जाएं और तमाम तरह की रंगीनियों में खो जाएं। हमें अच्छा लगता है कि हम तमाम तरह की गंदी रील्स को देखें, उन चीजों को बार बार देखें, उन चीजों में लीन रहें। तो जो चीजें हमें एंजॉय दे रही हैं ना, जो चीजें हमें एंजॉय देती हैं, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिए। फेवरेट आइसक्रीम कौन सी है? सबकी अलग अलग है। वही क्यों खानी है? अरे सिंपल है, क्योंकि हमें उसको एंजॉय, हम उसको एंजॉय करते हैं। तो एक ही पाप बार बार क्यों हो रहा है? क्योंकि वही करने में तो हमें अच्छा लगता है। जो मैं नहीं करना चाहता वही हो रहा है। क्यों? क्योंकि वी एंजॉय। और इंसान को जो चीज अच्छी लगती है ना, वो उसे बार बार करता है। नाउ लेट मी गिव टू द बिब्लिकल रीजन फॉर दिस। और इसलिए मैं चाहूंगा वो पढ़े आयत 19 और 20 आयत में आप मेरे साथ शामिल हो जाए। 19 और 20 आयत में ऐसे क्यों होता है भाई? क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। अतः यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं नहीं, कौन है? परंतु पाप जो मुझ में
तो कौन करा रहा है वो पाप आपसे बार बार? जो बुराई, जो पाप आपके दिल में, जिस चीज को करने में हमें आनंद आता है, द थिंग दैट वी एंजॉय, वो चीज हम बार बार करते हैं। और वो चीज बार बार क्यों करते हैं? क्योंकि जो दिल में बसा हुआ है ना पाप, वो हमें प्रोवोक करता है। अरे कुछ नहीं होगा, पहले क्या हो गया था जो अब, इसीलिए तो कहते हैं चोर चोरी से जाए हेरा। क्यों? क्योंकि दिल में बसा है। पहले क्या हो गया था जो अब हो जाएगा। तो लेट्स डू। मैंने आपको वो एक कहानी सुनाई थी, शायद आपको याद है, वो कील वाली कहानी। ये पूरी बिल्डिंग मेरी है ना, ये पूरी बिल्डिंग तेरी, ये कील मेरा। हम पूरी ये बिल्डिंग जो है ना, सिर से लेके पांव तक, जब वर्शिप करते हैं यीशु मसीह सब कुछ तेरा, पर दिल में वो जो छिपा हुआ है एक चीज, वो कौन निकालेगा? आपको सेंट ऑगस्टिन का पता है? वो बंदा बहुत ही अपनी जवानी के दिनों में, अपने अर्ली डेज में बहुत ही पाप में लीन था। तो एक बार वो अपने तमाम तरह की पाप से, बुराइयों से परेशान हो चुका था। तो खुदा के घर में आया, खुदा से दुआ कर रहा है। अच्छा, दुआ कर रहा है कि खुदा मुझे मैं इन पापों से परेशान, ये टाइम सब पे आता है। कई बार जो हम पाप कर रहे होते हैं ना, हम उनसे खुद ही इरिटेट हो जाते हैं, खुद ही खिंचने लग जाते हैं, खुद ही चिड़चिड़ापन हमें विचार आता है कि यार ये क्यों नहीं हम छोड़ पा रहे। अच्छा, ये भी वो कर रहा था और दुआ कर रहा, खुदा मदद कर, मेरी मदद कर, मैं तंग आ चुका हूं इन बातों से, मैं तंग आ चुका इन पाप, इन बुराइयों से। दुआ करते करते उसे फील हुआ और खुदा से पता क्या करने लगा? खुदा अच्छा ठीक है, बाकी तो ठीक है यार, ये वाला पाप मैं थोड़े दिन बाद में छोड़ दूं। वी डू द सेम, वी डू द सेम। क्यों? क्योंकि जो पाप यहां बसा हुआ है वो हमें प्रोवोक करता है। अरे कुछ नहीं होगा, इतना तो सुधर गए हो, इतना तो चर्च में सपोर्ट कर रहे हो, इतने में तो क्या ही हो जाएगा। जब ये चीज बार बार दिल में आती है तो हम वही पाप बार बार दोहराते हैं। तो यहां पर अभी हमारे जो सीखने के लिए है कि देखो कि दिल में क्या है, दिल में क्या है जो आपको प्रोवोक कर रहा है। कहीं वो जेलसी तो नहीं जो प्रोवोक कर रही है वही बाप बार बार करने के लिए? कहीं वो लस्ट तो नहीं? लस्ट हिंदी में क्या कहते हैं? वासना। कहीं वो तो नहीं जो बार बार हमें प्रोवोक कर रही है लोगों को गंदी नजरों से देखने के लिए? कहीं दूसरों को नफरत तो नहीं है? जो नफरत मेरे दिल में बसी हुई कि मैं किसी को बढ़ता हुआ देख नहीं पा रहा, उसके लिए कैसे उसको बुरा करना है, कैसे उसको नीचे गिराना है, मेरे मन में तमाम तरह के विचार आते हैं कि कैसे करूं इसको। दिल में देखिए क्या बसा हुआ, और उसको निकालने के लिए किसके पास जाना है? मैं फिर से वही बात, वो हम अपनी समझ और अपनी सामर्थ्य से निकाल नहीं सकते हैं। वो किससे निकलेगा? वो यीशु मसीह के पास जाने से ही निकलेगा, उसके पास ही जाना पड़ेगा। हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। लास्ट में मेरे अजीजों, अच्छा मैं यहां पर एक और बात कह दूं कि एक ही पाप बार बार क्यों होता है। मैंने सिर्फ 2 बातें बताई, अगले संडे ये कंटिन्यू रहेगा। अभी मैं और भी बहुत कुछ है जो बताने वाला हूं। ये सिंगल 2 चीजें नहीं है कि बार बार पाप क्यों होता है। नेक्स्ट संडे भी हम इसमें कंटिन्यू रहेंगे, पर आज के सरमन को मैं यहाँ पे कंक्लूड करना चाहता हूँ रोमियो 7 और उसकी 25 आयत को पढ़ करके। लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं। लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम चाहते हैं कि एक ही वो पाप जो हमसे बार बार हो रहा है उससे निजात पाना चाहते हैं, तो एक बात मैंने ऑलरेडी बता दिया कि यीशु मसीह के पास जाना है।
दूसरी बात ये जहां 25 आयत में लिखी है, परमेश्वर की व्यवस्था का बुद्धि से सेवन करना शुरू करो। लेट मी रिपीट वंस अगेन, परमेश्वर की व्यवस्था को बुद्धि से सेवन करना शुरू करो। इसको खाना शुरू करो। अब पेट फाड़ के खाना नहीं है, कम से कम रोज एक चैप्टर, उसमें से क्या आपके लिए आ रहा है उसको अपनाना है, उसको अपनाना है, and automatically you will see the result in your life, the positive, the spiritual result in your life. तो खुदा बाप अपने कलाम के द्वारा हम सबको बहुत आशीष और बरकत दे। आमीन। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और हम दुआ मांगेंगे। खुदावंद खुदा, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी नजदीकी में आगे बढ़ने के लिए जो आज के कलाम में प्रभु जी आपने हमारी अगुवाई करी है। बहुत बार होता है कि हम आपके फजल के साथ बहुत सारी बुराइयों पर, बहुत सारी ऐसी चीजों पर कंट्रोल कर लेते हैं, और हमारे दिलों में कई बार कोई ऐसा कील रह जाता है जिसकी वजह से प्रभु जी हम बार बार एक ही पाप को दोहराते रहते हैं। आज हमने देखा कि अगर हम खुद की समझ पर, खुद की दनाई पर भरोसा रख करके उस पाप पे कंट्रोल करने की कोशिश करें तो हम नहीं कर सकते हैं। हमें आपके पास आना है। हमने देखा कि हम क्यों दोहराते रहते हैं, जब हमें वो चीजें करने में जब हम इंजॉय करते हैं, जब हम आनंद आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो चीजें, वो पाप हमारे दिल में बसा होता है। इन सब से छुटकारा आपके पास आने पे ही है और आपके कलाम का बुद्धि से सेवन करने में ही है। आज इन सीखी हुई बातों के मुताबिक प्रभु जी हमें अपने वचन में आगे बढ़ने की बरकत देना, ताकि हम उस पाप को बार बार ना दोहराएं और आपकी सेवा में प्रभु जी इत्मीनान और अदब के साथ आगे बढ़ें। हमें सामर्थ दें, हमें कुव्वत दें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।